स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अपन कल पढ़े थे दो आइडेंटिटीज के बारे में। अपन देख रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब किस तरीके से निकालते हैं, और ए क्यू माइनस बी क्यू अपन देखे थे कल से पहले वाले वीडियोस में। अपन देखे थे कि भाई ए क्यू माइनस बी क्यू किस तरीके से निकाला जाता है और क्वेश्चन किस तरीके से अपन हल करते हैं ना। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं और उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको चार ऑप्शन दे दिया कि ए में दे दिया 1, बी में दे दिया 0, सी में दे दिया 2 और डी में क्या दे दिया 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन प्रोसेस से किस तरीके से करेंगे और ऑप्शन से किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो अपन चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन, है ना। पहले अपन प्रोसेस से समझते हैं। तो आप जान रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में यहां पर क्या कर लीजिए, क्यूब लगा लीजिए, है ना। यहां पर आ जाएगा अपना क्यूब। चलिए अब सही है क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे माइंड में यह आएगा कि यहां पर पावर जो है वो क्या है 3, और पावर 3 आने का मतलब आपके माइंड में आना चाहिए या तो ये a प्लस बी का होल क्यूब के टर्म में सजा होगा या फिर a माइनस बी के होल क्यूब में सजा। तो एक चीज आप क्या जानते हैं कि जब अपन a प्लस बी का होल क्यूब निकालते हैं तो सभी टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, और a माइनस बी के होल क्यूब में क्या होता है कि एक टर्म्स अपना क्या रहता है, नेगेटिव में, है ना। जब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखूं तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी के होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस कितना 3ab स्क्वायर, है ना। सॉरी, a माइनस बी के होल क्यूब में कितने माइनस होते हैं, 2, एक यहां पर आता और एक यहां पर आता। तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को और किस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में आएगी यहां पर क्यूब आ गया, तो अपन क्यूब आने का मतलब अपन क्यूब के बारे में ही सोचेंगे, चीजों के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि ये तो नहीं लग सकता क्योंकि पूरे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव में। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि मुझे दो क्यूब वाले टर्म्स चाहिए, है ना। एक पॉजिटिव में होना चाहिए और एक क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो अपन देखिए किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, है ना। मैंने क्या किया कि जो 1 था, 1 वाले टर्म्स को मैंने क्या किया, इस साइड ले आया, ये पॉजिटिव में था तो ये इस साइड आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो क्यूब है पर ये भी तो क्यूब है, क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 का क्यूब कर दिया तो वो क्या बनता है, 1 ही तो बनता है ना। इसीलिए उस क्वेश्चन में अपन को यहां पर उसने क्या, इस वाले -1 को उधर ले गया और क्वेश्चन को क्या बोल रहा है भाई, सोल्व कीजिए, है ना। यहां बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी, x की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां पर अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं x क्यूब और इस वाले टर्म्स को इधर लाके लिख लीजिए 1 क्यूब। अब आप जानते हैं माइनस 3a स्क्वायर b होता है, तो माइनस तो है 3 भी है और अपने पास a जो है वो क्या है, x है। अगर मैं इसका x स्क्वायर लिख दूं, है ना, तो 3a स्क्वायर और b यानी b अपने पास क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस, है ना, 3ab स्क्वायर यानी क्या 3 इंटू x इंटू कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर क्या लिख दिया मैंने 0। तो आप देख रहे हैं यहां पर कौन सा फॉर्मूला आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल टू क्या 0 आ गया है ना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इस वाले टर्म्स का जो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है ना। तो क्वेश्चंस वो यहां से भी उठा सकता है, क्वेश्चन वो यहां से भी उठा सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं, है ना। और क्वेश्चन को अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, तभी आपके माइंड में क्लिक आएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं वो उल्टा चल रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 0। तो अब आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। एक्चुअल में ये 3 बार लिखाएगा क्योंकि यहां पर क्यूब है, तो यहां से जो x की वैल्यू केवल पूछा है और ये x बराबर क्या हो जाएगा अपना 1। यहां पर इसने क्या लिखा भाई 1 0 2 3, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको इसलिए मैंने बोला कि डेरिवेशन आपको पता होना जरूरी है ना। बाकी बात अपन जब चैप्टर में जाएंगे यानी कंपटीशन में जाएंगे तब तक क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका ये एक और है, आप इस क्वेश्चंस को हीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है कि अगर आपने x की कोई वैल्यू पुट की, अगर वो LHS इक्वल टू क्या आ जाए RHS आ जाए, है ना। यानी मेरे बोलने का मतलब इस साइड भी 1 आ जाए और इस साइड भी क्या आ जाए 1 आ जाए, तो अगर ये LHS इक्वल टू और RHS हो जा रहा है तो 100% हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सही होगा। और हमारे पास कितने ऑप्शन थे 4 थे, तो सबसे पहले मैंने उठा लिया 1, है ना। तो अगर मैं यहां पर 1 उठाऊं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बराबर कितना 1। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस 3 बराबर कितना 1। तो ये बन गया 1 माइनस 3 प्लस 3 बराबर कितना 1। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये 0 बन जाएगा ये टर्म। अब मुझे बताइए ये 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने पूछा था 2015 में, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटीज अपन समझते हैं। तो अगला जो आइडेंटिटीज अपन लेने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी दी पावर 1 प्लस 1। ठीक है, अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो टर्म्स हैं यहां पर 3 है और यहां पर भी क्या है 3, पर मैंने आपको बताया था कि अपन एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अपन दो टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ए बी को एक साथ नहीं ले सकते या बी सी को एक साथ नहीं ले सकते। अपन को पहले ए लेना पड़ेगा, फिर क्या लेंगे अपन बी लेंगे, फिर अपन क्या लेंगे सी। तो मेरे बोलने का मतलब यहां पर दो टर्म्स क्या हो रहे हैं छिप रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, यहां से ए उठा लीजिए। अगर हम बात करें, अगर मैंने ए उठाया तो मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या दिखेगा a प्लस बी प्लस सी। जब a का काम हो गया तब किसका काम होगा b का, प्लस b के साथ a प्लस बी प्लस क्या c। और जब c का काम हो जाए b का काम हो जाएगा तो अब किसका काम होगा c का, यानी ब्रैकेट के साथ a प्लस बी प्लस क्या c। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किससे a का, a से करेंगे यानी a मल्टीप्लाई a, फिर a से किसका करेंगे a मल्टीप्लाई b, फिर a से किसका करेंगे a मल्टीप्लाई कितना c, फिर a से किसका करेंगे b का, फिर b से किसका करेंगे b का, और फिर क्या करेंगे b का किससे करेंगे c का। चलिए यहां पर लिख लेते हैं प्लस, एक मिस्टेक हो गया यहां पर जो आएगा
प्लस सी के साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्योंकि साइन यहां पर क्या था, प्लस का था, है ना, इस कारण से प्लस सी आएगा वहां पे, है ना। चलिए अब यहां से क्या कर सकते हैं, प्लस सी लिख लिया, यानी सी से किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ए का, यानी ए इंटू सी लिखते हैं ना। चलिए प्लस सी से किसका भाई, बी का, यानी बी इंटू कितना, एक मिस्टेक हो गया यहां पर जो आएगा प्लस सी के साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, क्योंकि साइन यहां पर क्या था, प्लस का था, है ना, इस कारण से प्लस सी आएगा वहां पे, है ना। चलिए अब यहां से क्या कर सकते हैं, प्लस सी लिख लिया, यानी सी से किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ए का, यानी ए इंटू सी लिखते हैं ना। चलिए प्लस सी से किसका भाई, बी का, यानी बी इंटू कितना, सी, और फिर सी से किसका होगा भाई, सी का सी इंटू कितना, सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनके बेस क्या है, सेम, इनके पावर जुड़ गई थी, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर। अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 1 कितना हो गया, 2, यानी ए स्क्वायर प्लस कितना, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, ए सी, और ये कितना बन गया, ए बी। पर यहाँ पर जो बेस क्या है, सेम, तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ए सी, ठीक है, और यहां से फिर क्या आ जाएगा अपना, प्लस बी सी, और यहां से क्या आ जाएगा, दोनों के बेस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। चलिए मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। अब देखिए सबसे पहले पावर वाले को लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर वाले के लिए, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, और ए बी प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2ab। क्यों होगा, अब आपको पता होना चाहिए दोनों के बेस क्या है, सेम, और इनके जो पावर है 1 1 है, इनके भी पावर 1 1 है, और 1 + 1 यानी इनके जो गुणांक है आपस में जुड़ेंगे, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह AC का भी क्या हो जाएगा भाई, 2AC, और उसी तरह BC का क्या हो जाएगा, प्लस 2BC, है ना। तो आप यहां से फॉर्मूला क्या देख रहे हैं, क्या बना अपना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc को पहले लिख लेते हैं, फिर 2ac। ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला। यहां से 2 कॉमन आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो वो क्वेश्चंस बनाता है इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो आपको यही वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस कितना 2ac, है ना। ठीक है, 2 कॉमन यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस पैटर्न पे नहीं बनाते 2 कॉमन लेकर, वो क्वेश्चन बनाएंगे इसी फॉर्म में बनाएंगे, इसलिए आपको यही वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना जरूरी है ना। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस बेस पर जैसे आ गया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया, और मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। अपन जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव अगर टर्म्स है, अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। पर वो अगर सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई हुआ किसी से, तो वो पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आप देख रहे हैं यहां पर जो है ए स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर किया तो क्या बना, ए ही स्क्वायर बना, ठीक है, प्लस यहां पर बी है, यहां पर सॉरी बी है, और यहां पर बी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और यहां पर क्या है भाई, सी है, और सी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर प्लस 2ab है ना, तो मुझे बताइए ए और बी जो है वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए यहां पर ये क्या आएगा, 2ab, है ना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं BC जो है, B जो है पॉजिटिव है और C क्या है, नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, माइनस, इसलिए क्या बन जाएगा, 2BC, है ना। ठीक है, अब आप देखिए A और C, A क्या है, पॉजिटिव में है, और C क्या है, नेगेटिव में, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में साइन क्या होता है, माइनस, इसलिए क्या बन जाएगा, 2AC बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आप
यहाँ पर अगर आ गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी आ गया तो आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर a माइनस बी प्लस सी आ गया, c का होल स्क्वायर आ गया, तो आप इस तरीके से इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको केवल ये देखना है कि a क्या है यहाँ पर पॉजिटिव और b क्या है नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से प्रूव करके आपको बता दूंगा, है ना। एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट